नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। मैं भानु प्रकाश सिंह, प्रधानाचार्य, जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई, खड़गपुर, आजमगढ़। प्यारे बच्चों, आपको मैं विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। लगातार 1 महीने से ऊपर हो गया है और ये ऑनलाइन कक्षाएं कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण से बचने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। और इस संकट की घड़ी में हम ईश्वर से ये कामना करते हैं कि आप और आपके माता पिता, अभिभावक, आपके पास पड़ोस, रिश्तेदार और इसके साथ साथ आपके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को ईश्वर स्वस्थ रखे, सुखी रखे, इस संक्रमण से दूर रखे और इस संक्रमण में आप अपने योगदान को भरपूर देते रहें। आपकी वजह से कोई संकट न खड़ा हो, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। हम शिक्षकगण ऐसी उम्मीद आपसे लगाए बैठे हैं। और इसके लिए आपको करना क्या है, केवल थोड़ा दूरी बना के रहना है लोगों से। बहुत क्राउडेड प्लेस पे मत जाइए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाइए। पार्टियों का न तो आयोजन करिए, न तो किसी पार्टी में जाइए। और बच्चों का स्वभाव होता है खेलना कूदना। खाली समय पाए हैं और बच्चे खेलने कूदने का प्रयास करते हैं तो 2 लोग खेल सकते हैं, लेकिन 10 लोग एक साथ खेलेंगे तो संक्रमण फैलने का डर रहेगा। और ये संक्रमण एक व्यक्ति से सीधे 10 व्यक्तियों को, 10 व्यक्तियों से 100 व्यक्तियों को, और 100 से 1000 जाने में 3 दिन 4 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। देख रहे होंगे कोरोना मीटर कितनी तेज़ी से भग रहा है। और 1 महीने पहले, आज 27 तारीख है, 27 अप्रैल को हमें याद है कि पूरे भारतवर्ष में कोरोना मरीजों की संख्या 27,000 थी और आज हम समझते हैं करीब 1.5 लाख पहुंच गई है। तो इसके संक्रमण का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितने गुणित अनुपात में ये बढ़ता जा रहा है। और हमें उम्मीद करते हैं कि खेलने कूदने का प्रयास मत करिए। हाँ, घर पे रह के अपना जो है योगा करिए, प्राणायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, लेकिन कुछ दिनों के लिए अपने को आत्मनियंत्रण की स्थिति में रखें। इससे हमारे देश को लाभ होगा। हमारा देश जल्दी से जल्दी संकट से निकल आएगा और इसमें हमारे और आपके योगदान की ज़रूरत है। सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए हम अपनी कक्षा पे, आशा करते हैं कि आप कर रहे होंगे, हम अपनी कक्षा पे वापस आते हैं। आपको मानव नृत्य तथा रंग बिरंगा संसार, इसमें दृश्य दोष पढ़ाया गया और आपको करीब 3-4 दृश्य दोष बता दिए गए हैं और एक अंकित प्रश्न बताया गया है। दूसरा अंकित प्रश्न हम बताने जा रहे हैं और वो इस प्रकार से है कि एक निकट दृश्य, एक व्यक्ति आंख से 5 मीटर दूर तक स्थित वस्तु को ही स्पष्ट रूप से देख पाता है और इससे अधिक दूरी पे रखी वस्तु से स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो इसमें पहली चीज पूछ रहा है कि उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है। ये देखिए, दूर बिंदु का मान दिया है। दूर बिंदु का मान स्वस्थ नेत्र के लिए अनंत होता है और अनंत पे जो वस्तु दिखाई देनी चाहिए वो 5 मीटर, माने दूर बिंदु का मान इसमें 5 मीटर पे आ गया है। ठीक है, इसको लगाते हैं। इस प्रश्न में u का मान अनंत हो जाएगा। अनंत को इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है और v का मान -5 मीटर हो जाएगा। माने इस जो वस्तु इसे अनंत पे दिखाई देनी चाहिए वो कितनी दूरी पर दिखाई दे रही है, 5 मीटर। इसकी
इसका दृष्टि विस्तार जो है वो अनंत से घट करके कहाँ पे चला आया है, 5 मीटर पे आ गया है। तो जो प्रश्न का पहला भाग है उसका उत्तर लिखेंगे कि उस व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष है, और निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त करते हैं, अवतल लेंस। अब प्रश्न को लगाएंगे, 1/f = 1/v माइनस 1/u। f का मान हमको निकालना है, 1/v का मान -5 माइनस 1/- अनंत, ये माइनस माइनस प्लस या। एक चीज़ और आपको बता दें कि किसी भी संख्या में अनंत से भाग दी जाती है तो उसका मान 0 आता है। 1 में अनंत से भाग देंगे 0 आएगा, 100 में अनंत से भाग देंगे 0 आएगा, 10 लाख में अनंत से भाग देंगे तब भी 0 आएगा। ये गणित का नियम है। तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा। 1/f बराबर ये 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। 1/f इक्वल टू -1/5, f इक्वल टू -5 मीटर। इसमें लेंस की क्षमता भी पूछ रहा है। तो क्षमता का सूत्र आपको बताया गया है, P बराबर 1/f होता है। तो f का मान रख दीजिए, P इक्वल टू 1/-5, 1 में 5 से भाग देंगे, आएगा -0.2 डी। डी का मतलब डायोप्टर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, और इसको हम बता देते हैं कि ये पूछा गया है 2006 और 2005 में। ये प्रश्न जो है यूपी बोर्ड की परीक्षा 2006 और 2005 में पूछा गया है। बोर्ड परीक्षा में पूछा गया एक और प्रश्न हम हल करते हैं जो एकदम इसी तरह से, केवल अंक बदला गया है। एक व्यक्ति अपनी आंख से 10 मीटर से अधिक दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अपनी आंख से 10 मीटर दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो उसकी आंख में कौन सा दोष है और उसे कितनी फोकस दूरी के किस लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। एक व्यक्ति अपनी आंख से 10 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है और सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी के किस लेंस की आवश्यकता होगी तथा उस लेंस की क्षमता क्या होगी। तो लगाते हैं इसको, पिछले प्रश्न में जैसे लगाए थे उसी तरह से, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 मीटर, भी का मान 10 मीटर हो जाएगा, और दोष वही होगा निकट दृष्टि दोष। और प्रयुक्त लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस। ठीक है, सूत्र लिखते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इक्वल टू 1/-10
-1/- अनंत। हमने बताया पिछले प्रश्न में कि अनंत से किसी संख्या में भाग देंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। 1/f इक्वल टू -1/10 या f इक्वल टू -10 मीटर, यानी 10 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी उसको। ठीक है, उस लेंस की क्षमता क्या होगी, क्षमता वाला सूत्र लिख लेंगे, P इक्वल टू 1/f या f इक्वल टू 1/p। नहीं, ठीक है, P इक्वल टू 1/-10। एक में 10 से भाग देंगे तो P का मान आ जाएगा -0.1। D का मतलब होता है डायोप्टर। तो इसमें जो है निकट दृष्टि दोष से करीब 2-3 प्रश्न आपको बता दिए गए। एक प्रश्न है, हम आपको दूर दृष्टि दोष से भी 1-2 प्रश्न बता देते हैं। प्रश्न है, एक दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है। यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा। ये पूछा गया है 2009 और 2005 में। तो U का मान इस प्रश्न में U का मान 25 सेंटीमीटर रखेंगे, क्योंकि आपके प्रश्न में निकट बिंदु का मान दिया है और निकट बिंदु का मान स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। और V का मान रखेंगे -150 सेंटीमीटर। देखिए निकट बिंदु का मान इसमें 25 से ज़्यादा हो गया है, तो ज़्यादा के लिए दूर दृष्टि दोष होगा। सूत्र लिखते हैं 1/f इक्वल टू 1/g माइनस 1/u। 1/f इक्वल टू -1/150 माइनस 1/-25 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/f बराबर -150 प्लस 1/25। 1/f इक्वल टू इसका लघुत्तम हो जाएगा 150, ये आएगा -1 और 25 छक्का 150 प्लस 6। 1/f इक्वल टू ये +6 और -1 +5 हो जाएगा बटा 150। इसको काटेंगे तो आएगा 1/30, तो यह बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। और प्रयुक्त लेंस कौन सा होगा, दूरदृष्टि दोष है तो प्रयुक्त लेंस इसमें होगा उत्तल लेंस। ये कुछ प्रश्न थे जो आपको बताए गए और आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। शेष अगली कक्षा में आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।